को श्योरिटी देता हूं कि जो लोग इसको सुनेंगे या सुन रहे हैं, ये कलाम उनके लिए, ये आपके लिए कलाम है, आपकी जिंदगी पर बिल्कुल ऐसे फिट होगा। आपको पता चलेगा कि ये कलाम तो मेरे लिए, मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। सो हम कलाम मुकद्दस की तरफ आते हैं। खुदा का बंदा लूका जो है, लूका की इंजील चैप्टर 12 और उसकी वर्स 35, बाइबल कहती है तुम्हारी कमरें बंधी रहें, हालेलुया, और तुम्हारे चिराग जो हैं वो जलते रहें। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। फिर आगे हम एक और चीज जो है वो देखते हैं कि बाइबल में इसी तरह से लूका की इंजील ही में, तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें, हालेलुया। और फिर क्या है, कहता मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसे जागता पाए, काम करता पाए, हालेलुया। हम यहां तक पढ़ेंगे, हम कलाम मुकद्दस को देखेंगे, फिर हम आगे और हवाले जो है वो पढ़ेंगे। अब बाइबल क्या कहती है कि मुबारक वो नौकर है जिसको खुदावंद खुदा काम करते हुए पाए, जब वो आए तो वो आपको काम करते हुए देखे और खुश हो, हालेलुया। और क्या है, कहता कि एक मालिक है, वो क्या करता है, वो अपने नौकर के जुम्मा काम लगाता है। हर मालिक अपने नौकर को काम देता है कि तूने ये काम करना है, और जब वो वापस आता है अगर तो वो अपने नौकर को काम करते देखता है तो उसको शाबाश देता है। अगर अपने नौकर को काम करते नहीं बल्कि सोया हुआ पाता है तो वो उसको जॉब से निकाल देता है, वो उसकी जगह से हटा देता है। तो आज क्या जरूरत है, आपको ये सोचना है क्या यीशु ने जो काम आपको दिया आप वो कर रहे। यीशु आज मौजूद नहीं है, मतलब कि फिजिकली यीशु हमारे साथ नहीं है। इसको हमने यूं लेना है कि मालिक जो है वो गया हुआ है, मालिक गया हुआ है और काम हमें सौंप गया। काम क्या सौंपा हमें, बाइबल मुकद्दस जो है वो दे दी है कि इसके मुताबिक काम करो। काम हमें लिख कर दे दी है कि आपने ये शेड्यूल जो है वो हमें बता दिया गया, आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, बिला नागा दुआ करनी है, रोजे के लिए एक दिन मखसूस करना है, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस को आपने क्या करना है, पढ़ना है। क्या कहता है, चिराग जलते रहें, हालेलुया। सो खुदावंद खुदा की जो है वो इन बातों को हमें समझना कि मालिक जब आएगा, देखें बुरे वक्त के लिए भी आप तैयार रहें और अच्छे वक्त के लिए भी तैयार रहें। अच्छा वक्त तब होता है जब हम खुदावंद खुदा की हजूरी में होते हैं, तो एक टाइम आता है कि खुदावंद खुदा आपको बरकत देना चाहते हैं, उसी दिन आप खुदावंद खुदा की हजूरी में नहीं होते। यही वजह है कि खुदावंद खुदा चाहते हैं कि नौकर काम में लगा रहे। नौकर का काम बेदिल होना नहीं है। अगर उसे जो काम दिया गया उसमें वो बेदिल हो जाए तो वो काम छोड़कर बैठ जाएगा और मालिक आएगा तो उसको काम से हटा देगा। नौकर ऐसा होता है, नौकर जो है जिम्मेदार, नौकर अक्लमंद, नौकर फरमा बरदार, ओबीडियंस, तब जाके वो नौकर जो है वो मालिक की नजर में शाबाश पाएगा, मालिक की नजर में जो है वो अच्छा नौकर कहलाएगा। हमें अच्छा गुड नौकर बनने की जरूरत है ताकि मालिक आए और क्या है, जब ब्लेसिंग की बात है तो वो ब्लेसिंग दे। 3 दिन हम बाइबल पढ़ते हैं, चौथे दिन जो है हमें कुछ प्रॉब्लम बन जाती है या कोई जो है हम परेशानी आ जाती है या फिर हमारा दिल नहीं करता। तो इस तरह की बातें आप ये देखें, खुदा यीशु मसीह ने कहा बिला नागा दुआ करो, हालेलुया। और खुदा का बंदा पालूस कहता है कि फैमिली प्रेयर जो है वो करते रहो, आपस में बंधे रहो, आपस में जुड़े रहो। जब आप आपस में जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे, आप अकेले भी दुआ करेंगे, आप फैमिली की दुआ भी करेंगे, तब जाकर क्या होगा, जब मालिक आएगा ब्लेसिंग देने के लिए तो आपके घर को वो देखेगा कि ये घर जो है ये कलाम से भरा हुआ है, तो वहां पर उसके जो एंजल्स हैं वो आपको ब्लेसिंग दे देंगे। नहीं तो क्या होगा, आपके घर को छोड़ दिया जाएगा और आपके हमसाये के घर को जो है वो ब्लेस कर दिया जाएगा। और हम सोचते हैं फिर मैं तो दुआएं कर रहा था, मैं तो दिन रात जो है वो इस तरह से कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन हम जागते नहीं होते। मतलब हम कलाम को 3 दिन तक पढ़ते हैं और चौथे दिन क्या होता है, हम बेदिल हो जाते हैं।
चौथे दिन जो है कोई ना कोई ऐसी बात हमारे अंदर आ जाती है या किसी की तरफ से आ जाती है, या हम दुनिया को देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है आज पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है हमारे पास पैसा हो, हमारी लाइफ में सुकून क्यों नहीं, हमें स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल करनी है। आप 20 साल भी स्ट्रगल करते रहें, कुछ नहीं होगा अगर आप यीशु मसीह नासरी में जाग नहीं रहे। कलाम नहीं आपके पास, मशलें आपके पास नहीं है, कमरे नहीं बंधी हुई। कमरे जो हैं उसका मतलब है तैयार होना, हर वक्त तैयार रहना, काम करने के लिए तैयार रहना। तो हमारा हकीकी मालिक, हमारा हकीकी बॉस कौन है? आज आप जब अपने बॉस के पास काम करते हैं तो आप बड़े अलर्ट होते हैं। आपको पता होता है पता नहीं कब बॉस आ जाए और फिर क्या हो, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं किसी से बातें कर रहा हूं, अगर मैं किसी को जो है वो मार रहा हूं, पीट रहा हूं, या मैंने शराब पी हुई है, या मैंने कुछ भी ऐसा काम किया हुआ, मेरा मालिक आएगा तो मुझे ऐसा पाएगा तो वो क्या करेगा, वो मुझे जॉब से निकाल दे। आपको इतना डर होता है, लेकिन हकीकी मालिक का यीशु मसीह नासरी मौजूद नहीं है। वो क्या हुआ है, वो जब आने वाला है तो हमें कितना तैयार होना चाहिए। यहां जिंदगी का मामला है, यहां सैलरी का मामला नहीं है, यहां पर आपकी जॉब जाने का मामला नहीं, यहां जिंदगी का मामला है। अपने आप को सुधारना शुरू करें, अपने आप को देखें आप कितने वफादार नौकर हैं। हालेलुया। अगर आप अपने आप को आज नहीं देखेंगे, अपनी कमर जो है वो बंधी नहीं रखेंगे, तैयार नहीं रहेंगे, जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे। हर चीज का एक वक्त है, हर चीज की एक जिम्मेदारी है। जॉब की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ठीक है, स्टडी करना जिम्मेदारी है, इसी तरह से बिजनेस करना जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदारी में आप कितना ज्यादा रियल हैं ये मायने रखता है। आप ये देखिए, दाऊद जो था वो एक भेड़ के लिए शेर के साथ जाकर क्या करता है, फाइट करता है एक भेड़ के लिए। आप आज ये देखिए कि अगर किसी शेर ने भेड़ को पकड़ लिया और वो जंगल में ले गया है भेड़ को, कोई जाएगा पीछे? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं उसे छुड़ाने के लिए जाएगा। हाँ, हो सकता है कि अगर शेर ने इंसान को पकड़ लिया है तो कुछ लोग जो हैं वो मदद के लिए जाएं, क्योंकि वो इंसान है। तो भेड़ के लिए कौन जाएगा? अच्छे चरवाहे बने, अपने घर की जो निगहबानी कर रहे हैं, अपने घर को जो लीड कर रहे हैं आप, उसके लिए अच्छे बने, गुड, जागते रहें, बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए जागें। कलामे मुकद्दस के बिना कुछ नहीं होने वाला। मैं या कोई और खादम आपको धोखा नहीं देगा कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो ये करें या वो करें, या जो है हमें हदिये दें, हमें दायिकियां दें, और वो ये ना आपको कहें कि आप कलाम को पढ़ें तब आपकी लाइफ में काम होगा, आप कलाम रखें तब आपकी लाइफ में काम होगा। और ऐसा कोई खादम नहीं है जो आपको ये कहता है कि आप जो है बाकी चीजें करते रहें, खादमों को जो अच्छी अच्छी चीजें लेकर देते रहें और कलाम ना पढ़ें। ऐसा नहीं है। आप खादमों की खिदमत करते रहें और कलाम ना पढ़ें, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सही काम करना है ताकि अच्छे नौकर बन सकें, कमर बंधी हो, तैयारी। खुदा यीशु मसीह कब आ जाए आपको क्या पता, कब वो ब्लेसिंग के लिए आपके घर के अंदर आना चाहता है, आपको नहीं पता कब ब्लेसिंग के लिए। तो क्या करेगा, वो आपके घर को छोड़ देगा, वो अगले घर चला जाएगा, वो आपको छोड़ देगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक छोड़ दी जाएगी, दूसरी ले ली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जो है वो जान फशानी से, मेहनत से, ईमानदारी से काम को कर रही है, दिल लगाकर काम को कर रही है, और दूसरी जो है वो देखती है मेरा मालिक नहीं है, वो कभी कर लिया कभी बैठ गई, और चक्की जो है वो पीसती तो है लेकिन क्या कर रही है कि मालिक नहीं है, तो फिर जो है वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही। तो दूसरी जो चक्की पीस रही है वो मेहनत कर रही है और वो काम कर रही है, दिल लगा के कर रही है, और मालिक नहीं है तो भी सही चक्की पीस रही है। हालेलुया। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी ख्वाहिश के साथ और पूरे खौफ के साथ कि कब मेरा मालिक आ जाए, वो नहीं जानती, और वो चक्की को पीस रही है। आप कैसे चक्की पीसने वाले हैं? आज लोग पिस रहे हैं लेकिन चक्की सही नहीं पीस रहे, पिस रहे हैं फिक्रों में, मुसीबतों में, दुखों में, बीमारियों में, पैसे के पीछे
पीस रहे हैं, लेकिन चक्की सही नहीं पीस रहे कि खुदावंद खुदा जब आए तो वो सही जो चक्की पीस रही है उसको अपने साथ ले जाए। सही चक्की को पीसें जिम्मेदारी के साथ। ऐसा ना करें कि मालिक नहीं है, यीशु नहीं है, आपको जो है वो पता है कि खुदावंद यीशु आज फिजिकली आपके साथ नहीं है, लेकिन वो मौजूद है, ये आपको नहीं पता। वो मौजूद है और वो बदला देता है। यही तो ईमान की आंखें हैं। तो आप कैसी चक्की पीस रहे हैं वो देख रहा है। तो जब टाइम आएगा तो वो फिर आप छोड़ दिए जाएंगे और दूसरा ले लिया जाएगा। और हो सकता है जो अच्छी चक्की पीस रहा है, मालिक के ना होते हुए भी सही टाइम दे रहा है, तो क्या होगा, आप ले लिए जाएंगे। हालेलुया। और खुदा के खादम यही चाहते हैं, खुदा भी यही चाहता है कि आप ले लिए जाएं। लेकिन कैसे? चक्की को सही पीसें। मालिक है नहीं है, आपको सही काम करना है। अगर आपको 4 नौकरों के ऊपर खुदावंद खुदा या आपका मालिक जो है क्या करता है, आपको हाकम बना देता है या फिर आपको जो है वो इख्तियार देता है, तो आपको जिम्मेदारी के साथ और उनके साथ मोहब्बत के साथ, मारपीट करके नहीं। और बहुत दफ़ा देखा जाता है कि जो है खादमों को कलीसिया दी जाती है, लेकिन वो कलीसिया बढ़ नहीं पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि आप उन 4 लोगों की जो जिम्मेदारी है वो नहीं समझते। उन 4 लोगों को कैसे खुराक देनी है, कैसे कलाम सुनाना है, किस वक्त उनको कलाम चाहिए। हालेलुया। अगर आप ये नहीं जानते तो आपको ज्यादा काम कौन देगा? अगर थोड़े में वफादार नहीं है तो ज्यादा आपको कौन देगा? इसीलिए ऐसे नौकर बने। हालेलुया। तो क्या कहता है, मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसे जागता पाए या वो काम करता पाए जो उसके जुम्मे लगाया था। तो क्या हमने पढ़ा था, तुम्हारी कमरें बंधी रहें, मतलब तुम काम करने के लिए तैयार रहो। कब खुदावंद खुदा जो है वो आ पड़े आपको नहीं पता, वो चोर की मानद आएगा, आपको नहीं पता होगा कब वो आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। हो सकता है आप एक दिन जो कलाम को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन नहीं सुन रहे, नहीं पढ़ रहे, दूसरे दिन जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उस वो टाइम जो है वो खुदावंद खुदा का बरकत देने का टाइम होगा। और जो वो वहां पर पाएगा, जिस बंदे को कलाम पढ़ते पाएगा, वो उसको ब्लेसिंग दे जाएगा। हालेलुया। सो बाइबल कहती है हर वक्त दुआ करो। कैसे हर वक्त दुआ करेंगे? खुदावंद खुदा को हर वक्त याद रखो, अपने मालिक का खौफ रखो कि मेरा मालिक किस घड़ी किस दिन आ जाए आप नहीं जानते। सो आपको क्या करना है, हर वक्त तैयार रहना है। हर वक्त तैयारी के लिए क्या करना है, आपको पहले से तैयार होना होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने 10 दिन बाइबल नहीं पढ़ी तो आप पर कोई मुसीबत आ गई है या फिर आज ब्लेसिंग का दिन है तो आपको ब्लेसिंग या वो मुसीबत जो है उससे आप बच पाएंगे या ब्लेसिंग मिल पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 10 दिन से तैयारी की है तो तब क्या होगा, तब जो आने वाला है, जो बरकत देने वाला है या फिर जो छीनने वाला है, जो छीनने वाला है वो छीन कर ले जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। और जो बरकत देने वाला अगर आएगा तो आपने 10 दिन मेहनत की है तो बरकत देने वाला आपको बरकत देकर जाएगा। हालेलुया। एक दौड़ने वाला क्या करता है, उसको पता है कि साल के एंड पर क्या होना है, साल के एंड पर दौड़ लगनी है, कंपटीशन होना है, दौड़ जो है वो दौड़ी जाएगी साल के एंड पर। तो क्या करता है, वो 9 महीने सोया रहता है? बिल्कुल नहीं, वो उस दिन से शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि किस डेट को या साल के किस महीने में जाकर ये रेस जो है ये दौड़ी जाएगी, ये दौड़ दौड़ी जाएगी। तो वो पहले दिन से शुरू करता है। बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदा का बंदा जो है पालूस तमोथियस से कहता अगर पहलवान ने क्या पहलवानी ना की हो, यानी कि उसने दंगल बाकायदा दंगल ना किया हो, तो वो कैसे दंगल लड़ेगा? वो कैसे दंगल लड़ेगा अगर वो उसने ट्रेनिंग नहीं ली, उसने जो है प्रैक्टिस नहीं की? वो जब टाइम आएगा तब कैसे दंगल लड़ सकता है? हो नहीं सकता। आप किसी ऐसे फौजी को ले जाकर खड़ा कर दें जो फौजी नहीं है, नकली फौजी लें, आप एक बंदा लें, उसको कपड़े पहना दें फौजियों वाले और उसको बंदूक पकड़ा दें और जंग में ले जाकर खड़ा कर दें, वो फौजी नहीं बन जाएगा। एक दिन में वो फौजी नहीं बनने वाला। वो फौजी कब बनता है, जब वो सारा साल या 6 महीने ट्रेनिंग करता है, उसके बाद जाके वो फौजी बनता है। फिर जाके वो जो है निशाना ठीक ले सकता है और खुद बच पाएगा और दूसरे को, दुश्मन को मार भी गिराएगा। आप कैसे फौजी हैं? आज जरूरत है
आप ऐसे फौजी हैं जो नकली है, आपने वर्दी पहनी हुई है, मसीही कहलाते हैं, बाइबल हाथ में है, पढ़ते नहीं, घर में पढ़ी है, पढ़ते नहीं, आप ऐसे फौजी हैं। और जब बारी आएगी ब्लेसिंग रिसीव करने की, या फिर इब्लीस आएगा चुराने के लिए, आप ना रिसीव कर पाएंगे खुदावंद की तरफ से और ना चुराने वाले को रोक पाएंगे। आपको अच्छे टाइम में भी अलर्ट होना है, सही फौजी, और आपको बुरे टाइम के लिए भी तैयार रहना। बाइबल मुकद्दस ये बताती है। हालेलुया। हम कैसे फौजी हैं, हम कैसे नौकर हैं, हम कैसे पहलवान हैं, जिसने दंगल नहीं किया। और दंगल में फिर जब आपका दंगल होगा तो फिर आपकी हड्डियां पसलियां टूट जाएंगी। दूसरा पहलवान जो है जोरावर है, वो क्या करेगा, वो आपको पटक कर मारेगा। इसलिए हमें आज सोचने की जरूरत है, क्या हमने बाकायदा दंगल किया हुआ है, ताकि हम जो है वो पहलवानी कर सकें, हम अगले आने वाले पहलवान को जेर कर सकें। अगर नहीं किया हो तो नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा साल गुजर जाए और आप कहें कि न्यू ईयर आया है, क्रिसमस आया है, तो खुदा मुझे आज ब्लेसिंग दे दे, तो वो पूरे साल को देखेगा, वो उस दिन को नहीं देखेगा आप कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं, आप जो है कितना आज के दिन आपने कितना दिल लगाया है तैयारी में, ठीक है, या फिर आपने कितना क्रिसमस के लिए जो है सोचा है कि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। वो इन चीज़ों को नहीं देखेगा, इस चीज़ को वो नहीं देखता। वो पूरे साल को देखकर आखिरी दिन आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा। न्यू ईयर का मतलब ये है, नए साल का मतलब ये है। इसी तरह से आपकी लाइफ है। अगर आपने पूरा वीक खुदा में गुजारा है, ठीक है, कोई दिन एक हो सकता है कि आपको कोई काम पड़ गया है, आपकी कोई मजबूरी बन गई है, तो आप जो है कोई दिन आपका मिस हो गया। अगर आप रियल हैं तो खुदा वो दिन आपको देगा। हालेलुया। वो वफादार है, वो इंसाफ करने वाला, वो जो मिस हुआ दिन है ना, वो भी आपको देगा अगर आप रियल हैं। हालेलुया। आप ये देखें, जब आप जॉब पर जाते हैं तो मालिक को पता है ये कितना जो है वो वफादार है, ये कितना जिम्मेदार है। आप बीमार हो जाते हैं, मालिक एतबार भी करता है और आपको उस दिन का पैसा भी देता है। अगर आप फेक हैं, उसे पता है कि ये शराबी है, ये चोर है, ये जो है, या फिर ये जिना करता है, जानी है, और ये जो है आज छुट्टी करके ये बुरा काम करेगा, वो कभी भी आपको पैसा भी नहीं देगा और जॉब से भी जल्द निकाल दे। मालिक आप पर एतबार नहीं करेगा, लेकिन उसे पता है कि ये रियल है, फिर वो एतबार भी करेगा, आपको छुट्टी के दिन का पैसा भी देगा। इसी तरह से खुदा है, यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी जानता है कि आज जो है किसी को मदद की ज़रूरत थी, ये जो है किसी को हॉस्पिटल लेकर गया था, आज सारा दिन इसका वहाँ पर लग गया। तो खुदा क्या करेगा, आपको उस भलाई का भी बदला देगा और जो दिन आपका रह गया उसका भी बदला देगा। लेकिन अब कितने रियल हैं वो ये देखेगा, ये नौकर कितना रियल है वो ये देखेगा। ये दौड़ने वाला कितनी मेहनत करा, इसने कितनी मेहनत की है, पूरा साल इसने अगर मेहनत की है, तब वो रेस जो है वो जीतेगा, तब दौड़ आप जीत पाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं होता कि आप जो है पूरा साल आपने कुछ नहीं किया और आप कहें मैं दौड़ना चाहता हूं। ऐसे कोई भी नहीं, ना जीत सकता, ना कभी ऐसा होता है। हालेलुया। सो यहाँ पर ये बात बताने का मकसद ये था कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि 10 कमारियां थी, 5 कमारियां जो थी वो अक्लमंद थी। अक्लमंद जो है वो पहले से तैयारी करता है। इसका मतलब ये है कि मेरा दुल्हा जो है वो कब आ जाए, किसको क्या पता। वो कमारियां दुल्हे के इंतजार में थी। आज आपको नहीं पता कि आज आपके घर में ब्लेसिंग आने वाली, आपको नहीं पता, हम नहीं जानते। आज ही आपके बंधन जुए खुदावंद तोड़ने वाला। अगर आज का दिन आपने मिस कर दिया तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो खुदा ने जो है हमें, यीशु मसीह नासरी ने यह बताया कि 10 कमारियां थी, उनमें से 5 अक्लमंद थी। पहले से तैयारी करने वाले को खुदावंद अक्लमंद कहते हैं। जो पहले से तैयारी नहीं करता वो बेवकूफ है। अगर आपके घर में शादी हो, आपने अपनी बेटी की या बेटे की शादी करनी है, तो आप पहले से तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन में आप टेंट वाले को भी कहें, आप बर्तनों वाले को भी कहें, आप जो है वो दूसरी चीज़ें सजाने वाले को एक दिन में आप कहें। ऐसा नहीं होता। हम 6 महीने पहले तैयारी करते हैं, फिर जाके हम बच्ची की या बच्चे की शादी कर पाते हैं, और वो भी जो बड़ी मेहनत स्ट्रगल के साथ। ऐसा कभी नहीं होता कि आप जो है वो बिना तैयारी के कहें कि सब कुछ
हो जाएगा, बल्कि आप उल्टा आपकी बेइज्जती होती है। अगर आपने सही तैयारी ना की हो, खाने की, मेहमानों को बिठाने की, तो ये सब कुछ नहीं किया तो आपकी बेइज्जती होती है। तो हम बेइज्जती से बचने के लिए पहले तैयारी करते हैं। हम जो है वो इस बात से कि लोग नाराज ना हो जाए, मेहमान नाराज ना हो जाए, आया हुआ जो बंदा है वो खुश होकर जाए, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। तो तैयारी करें, कमरे बंदी हों। हालेलुया, मतलब आप तैयार रहें, पहले से तैयार रहें। इसका मतलब कमरे बंदी हों। कमर जो बांधना है ना, कमर बांधने का मतलब ये है कि आप कमर बस्ता, यानी कमर को बांधने का मतलब ये है पहले से तैयारी करना। जो खुदा के रूह ने बात बताई है कि पहले से तैयारी, वैसे तो इसका मतलब है तैयार होना, काम को करने के लिए तैयार होना, लेकिन मैं यहां पर आपको कहता हूं कि पहले से तैयार होना, कमर बांध कर रखना। बाइबल ये बताती है जो पहले से तैयार है और जिस दिन उस पर मुसीबत आएगी उस दिन खुदा उसकी मदद होगा। अगर आप पहले से तैयार नहीं है, आपने कलाम को नहीं पढ़ा, आपने दुआ नहीं की हुई, तो जब मुसीबत आएगी आप बहुत परेशान होंगे। वो खुदावंद आपको निकाल ले, वो निकाल लेगा, लेकिन आप बहुत परेशान हो। वो मुसीबत आप पर बहुत नुकसान लेकर आएगी। तो हम अपने जो नुकसान है उससे भी हम बचें और हम फतह भी पाएं। और आप ये देखें, कोई भी नुकसान जब होता है ना, तो वो बहुत टाइम के लिए हमें पीछे ले जाता है। कोविड-19 आया, दुनिया कितनी पीछे चली गई। दुनिया तो वैसी की वैसी है, दुनिया तो दुनिया ही है, काम तो चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन दुनिया कितनी पीछे चली गई है ये हमें पता है। इसलिए नुकसान से भी बचें और फतह भी पाएं। हालेलुया। तो आपकी जो मशलें हैं वो जलती रहनी चाहिए और आपके पास तेल होना चाहिए। तेल यही चीज है। क्या कहता है जो बेवकूफ कुमारियां थी उन्होंने तेल नहीं लिया था। मतलब कहने का, तेल लेने का मतलब ये है कि तेल खरीदने का मतलब ये है कि तेल आपके पास होने का मतलब ये है कि कलाम जो है वो डेली, कलाम डेली, ठीक है, दुआ डेली, रोजा हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, या महीने में 2-3 बार, प्रस्तश डेली, वर्शिप डेली। इससे मसा जो तेल है वो बनता जाएगा। जब मुश्किल आएगी, जब परेशानी आएगी, जब ब्लेसिंग का दिन आएगा, तब आप रिसीव कर पाएंगे। ब्लेसिंग भी आप एक दिन में रिसीव नहीं कर पाएंगे और अपनी ब्लेसिंग को कायम भी एक दिन में नहीं रख पाएंगे, बल्कि एक दिन में वो चुरा ली जाएगी, क्योंकि आपने पहले काम नहीं किया। साउल ने पहले काम नहीं किया था। जब वक्त आया तो वो जाति जूलियत का सामना नहीं कर पाया। साउल ने कितने लोगों को मारा और वो जहां जहां जाता, बाइबल कहती है कि मार मार कर कचूमर बना देता लोगों का। लेकिन साउल जो है वो जाति जूलियत के आगे क्या मुर्दा हो गया था। किस बायस? उसने अपनी लाइफ में पहले काम नहीं किया था। उस लेवल का काम नहीं था कि वो जाति जूलियत को मार गिरा। हालेलुया। इसलिए अपने लिए तेल खरीदें, मूल्य अदा करें, खुदा की हजूरी में आप ठहरें, उसके साथ टाइम गुजारें। जब आप पर मुसीबत आएगी तो तब वो आपकी जरूर सुनेगा, जरूर। हालेलुया। जब ब्लेसिंग की बारी आएगी तो सबसे पहले वो आपको देखेगा। ऐसा काम करें कि मालिक जो है सबसे पहले आप पर नजर रखे। जब तरक्की की बारी आए तो उसे पता हो कि ये बंदा ये वफादार रहा, इसे तरक्की देनी। ऐसा नहीं होता कि मालिक जो है वो पुराने लोगों को तरक्की ना दे और नया कोई आए और उसको आपके जो है वो आपसे ऊपर वो बिठा दे। ऐसा नहीं होता। मालिक जो रियल मालिक है वो हमेशा ये देखता है कि कौन सा बंदा कितना वफादार है और कब से वफादार है। और जब टाइम आता है लेवल देने का, तरक्की देने का, तो वो क्या करता है, वो उसको देखता है जिसने 5 साल 10 साल वफादारी के साथ काम किया होता है, उसको तरक्की मिलती है। हालेलुया। आज हमने जो खुदा के कलाम में से सीखा, तुम्हारी कमरें बंदी हों, यानी काम करने के लिए तैयार हो, दुआ करने के लिए तैयार रहो। और जब अब से तैयारी शुरू करोगे तो आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े काम कर पाओगे और बच पाओगे। आज अगर हमारी लाइफ में छोटी सी बीमारी आती है, छोटी सी, हम परेशान हो जाते हैं। एक छोटे से बुखार से, बीमारी से हमारे लिए जान छुड़वाना मुश्किल हो जाती है। तो जब बहुत बड़ी बीमारियां आने वाली हैं, खुदा यीशु मसीह के अल्फाज पूरे होने वाले हैं कि वबाएं आएंगी, ये टल नहीं सकती। और ऐसी बीमारियां जिनको आप देख भी नहीं सकते,
जिनको आप देख भी नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा बुखार, ये छोटी सी बीमारी, जो हमारा हाथ दर्द, हमारा पाँव दर्द, कोई छोटा सा फोड़ा, आपके फिंसी निकल आती है, ये जो है ये हमें बेदिल कर देती है। तो जब बड़ी बीमारियां आएंगी तो फिर क्या होगा? जब बड़ी मुसीबत आएगी फिर क्या होगा? छोटी छोटी मुसीबतें या छोटे छोटे दुश्मन तो साउल ने देख लिए, लेकिन जब जाती जूलियत आया तब वो नहीं देख पाया, तब वो उसका सामना नहीं कर पाया। तो जाती जूलियत के लिए वो ही उसके सामने खड़ा हो पाया, दाऊद, जिसने तैयारी की हुई थी, जिसने कुछ बड़ा करने के लिए ठान लिया था कि मैं जो है वो यहोवा खुदा के लिए सेवा करना चाहता हूं, मैं यहोवा खुदा के साथ ही रहूंगा, चाहे कैसा रहूं, कुछ हो जाए, मैं यहोवा खुदा को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके कलाम को नहीं छोड़ूंगा। दाऊद ने ये सोच लिया था, मुझे चाहे भेड़ बकरियां चरानी पड़े, मुझे कुछ करना पड़े, मेरी लाइफ में कुछ कम हो कुछ ज्यादा हो, घटना बढ़ना जो है आए, अप डाउन आए, मैं कभी भी यहोवा को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहोवा के साथ चलूंगा, यहोवा ही मेरा सब कुछ है। दाऊद ने ये ठान लिया था। क्या आप आज ठान लेते हैं, या ठान रहे हैं, या ठानेंगे? आज ठान लें, हालेलुया, आज ठान लें कि मैं यहोवा को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके कलाम को अपने दिल में रखूंगा, अच्छा नौकर बनूंगा, और जब वो आए और जब वो ब्लेसिंग के दिन आए तो मुझे ब्लेसिंग देकर जाए, सबसे पहले मैं खड़ा हूं। हालेलुया, ये आपको सोचना है। जब आप ऐसी सोच रखेंगे, जब आपके दिमाग का लेवल जो है इतना ज्यादा होगा, तो तब जाकर वो क्या करता है, वो सबसे पहले जब पालूस बनाने की बारी आएगी, जब दाऊद बनाने की बारी आएगी, जब जो है वो पतरस बनाने की बारी आएगी, तो वो सबसे पहले आपको लेगा। पालूस, पतरस, दाऊद, सुलेमान, जब ये लेवल देने की बारी आएगी तो वो सबसे पहले आपको लेगा। हालेलुया। सो आज सोचे कि आपने कमरें जो हैं वो बांधी हुई हैं, कमरें बंधी रहें, चिराग जलते रहें। चिराग कैसे जलेगा? चिराग मसा है, चिराग रोशनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, आपके अंदर रोशनी होगी तो आप जलते रहेंगे, आप चिराग की मानद हो। यूहन्ना इस्तबागी जो है चिराग की मानद था, क्योंकि वो जलता रहता था, जलता रहता था, वो कभी बुझता नहीं था। यूहन्ना इस्तबागी मरते दम तक उसने कलाम मुकद्दस को सुनाया और उसकी कमर बंधी रहती थी। वो चमड़े का जो कमर बंद है वो उसको मजबूती की निशानी है। चमड़े का कमर बंद मजबूती के साथ वो बंधा रहता, तैयार रहता, हर वक्त कलाम सुनाने को तैयार रहता है। एलिया अपनी कमर से जो है वो भी अब कमर बंद जो है वो बांधे रखता, कलाम को हर वक्त सुनाने के लिए तैयार रहता। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अगर रात को मालिक आ जाता है, क्या है कि अगर वो दूसरे पहर तीसरे पहर रात के आ जाता है, तो क्या होता है कि अगर तुम तैयार नहीं हो, जाग नहीं रहे हो, तो क्या होगा, तुम ब्लेसिंग नहीं ले सकते। इसका मतलब मैं आज आपको बताता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का रूह आपको रात को उठाता है। बहुत दफा ऐसा होता है हमें नींद नहीं आती, हम कहते हैं ये हुआ क्या, मुझे नींद नहीं आ रही। वो तब कह रहा होता है, ऐ मेरी बंदी, ऐ मेरे बंदे, उठ, दुआ कर, मैं आया हूं तुझे ब्लेस करूं। हालेलुया। तब हम सो रहे होते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो जाते हैं। हमें वो उठाता है। अगर हम रूम में जाग रहे हैं, हमें फौरन पता चलेगा कि ये उठाना मामूली उठाना नहीं है, ये कुछ खास बात है जो मुझे नींद नहीं आ रही। क्या बात है? अब बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे, एक बादशाह कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, आज मुझे नींद नहीं आ रही, जाओ किताबें लेकर आओ। उसने इस बात को इस तरह से लिया कि ये बात मामूली नहीं है कि मुझे नींद नहीं आ रही, आज मैं क्यों सुकून से नहीं सो पा रहा, ये कोई खास बात है। उसने किताबें मंगाई और जब किताबें पढ़ी गई उसके हजूर, तो एक बंदे का नाम निकला, वो खुदा का बंदा था। हालेलुया। आज भी खुदावंद खुदा अपने लोगों के लिए आपको जगा रहा आता है, दूसरे पहर तीसरे पहर आता है, और आप भी ब्लेस होते हैं और आगे वाला बंदा भी ब्लेस होता है। हालेलुया। अगर आप जाग रहे हैं तो वो ऐसा नौकर चाहता है। इसका मतलब ये है, हालेलुया, हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह नासरी कब चाहता है कि मैं प्रे करूं। खुदावंद खुदा जो है वो अपनी बॉडी के लिए, कलीसिया के लिए आपसे दुआ करवा सकते हैं, मुझसे दुआ करवा सकते हैं, हम सबको इस्तेमाल कर सकते हैं वो। लेकिन किस नौकर को? क्या ये काम नहीं है कि हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं? यही तो उसने हमें काम सौंपा है। आज हमें पता होना चाहिए कि खुदा ने हमें क्या काम सौंपा है। दुआ करना, दूसरों की तरक्की चाहना, दूसरों के लिए दिन रात रोजे रखो, दूसरों के लिए दिन रात फिक्र करो। जब हम ये सब कुछ करते हैं, अच्छे नौकर कहलाएंगे। हालेलुया।
आज काम क्या है? हम नौकर हैं तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है, यीशु मसीह नासरी में जागते रहें। हालेलुया। एक और चीज हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि एक ऐसा नौकर था जिसने सोचा कि मेरा मालिक जो है वो अभी नहीं आएगा, उसे देर है। तो उसने क्या किया, वो इधर उधर का काम करने लग गया। मालिक आएगा, मालिक आया और उसने क्या किया, उसने उसे पकड़ा, उसे कोड़े मारे, कोड़े लगाए और फिर उसने उसको जो है वो सजा वाली जगह पर उसने उसे फेंक दिया। तो ये ऐसा होता है कि अगर हम जागते ना पाएंगे तो ब्लेसिंग नहीं है, बल्कि हम नुकसान उठाएंगे। हमें जागते रहना, रूह में जागते रहना। हालेलुया। अपनी नींद को अजीज नहीं रखना, अपनी बातों को, चीज़ों को, दुनिया को, इन चीज़ों को अजीज ना रखें। टाइम आएगा खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। टाइम आएगा, टाइम आएगा, हर चीज़ का वक्त आता है। लेकिन खुदावंद खुदा जो है एक पानी के गिलास का अजर नहीं रखता, तो वो आपकी एक रात की प्रेयर जो है क्या वो रख लेगा? 1 घंटे की प्रेयर रख लेगा? कभी नहीं रखेगा। वो आपको अजर देगा। फिर भी याद रखें, ये सारी चीज़ें जो है खुदावंद खुदा अपनी ग्रेस से करता, अपने फजल से करता। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम काम करने वाले हो सकें, हम दंगल लड़ने से पहले हम तैयार हो सकें, हम दौड़ने से पहले हम तैयारी करें। हालेलुया। इसीलिए कहता खुदा का बंदा पालूस, कहता मैं अच्छी दौड़ चुका, और कहता मैं दौड़ता जाता हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हालेलुया। एक और चीज़ हम देखते हैं कि अगर खराब नौकर अपने दिल में ये कह करके मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारे, शराब पिए और खाए पिए और मज़े उड़ाए, तो क्या है, वो सज़ा पाएगा। तो एक और बात यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कही है, लूका की इंजील और उसका 12 बाब है और उसकी जो है 47 और 48 वर्ष है। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। हालेलुया। ये बात मैं चंद लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जिनकी जो कॉलिंग है उनको पता है खुदा ने हमें किस मकसद के लिए बुलाया। हो सकता है कोई पेरेंट्स हो, वो अपने बच्चों की सही देखभाल नहीं करते। हो सकता है कोई शोहर हो, वो अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की या कोई भी जो है वो उसको जिम्मेदारी दी है वो पूरी नहीं कर रहा, वो मार खाएगा। यीशु मसीह नासरी ये कह रहे हैं वो मार खाएगा। हालेलुया। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो मैं लास्ट पे आपको बताना चाहता हूँ। एक बंदा वो है जो अपनी जिम्मेदारी को जानता है। जैसे मुझे पता है कि मुझे कलाम सुनाना है, खुदा ने मुझे कलाम सुनाने के लिए मुकर्रर किया, तो ये मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी। अगर मैं ये काम नहीं करता तो क्या है, मैं मार खाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा वो मार खाएगा। जो मर्जी को जानकर नहीं करता वो मार खाएगा। और एक वो है जो नहीं कर रहा लेकिन वो मर्जी को नहीं जानता, वो कम मार खाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो पहले खुदा की मर्जी को जानता, मालिक की मर्जी को जानता, फिर काम करता, फिर वो काम करता। लेकिन वो नहीं जानता, मर्जी नहीं जानता, वो काम कर रहा है, तो उसे कम मार पड़ेगी। आप कौन से हैं? आज हमें पता होना चाहिए आप कौन से हैं। क्या आप ऐसे तो नहीं कि आपको पता है कि आप खिदमत के लिए चुने गए हैं? बहुत सारे लोग जो हैं, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग खिदमत के लिए चुने गए। खुदा ने उनको बताया कि आप पास्टर हो, आप इस तरह से, आप इस तरह से, वो बिलीव ही नहीं करते। ये वो लोग हैं जो मार खाएंगे। बहुत सारे लोग जो कलाम को जानते हैं, चोरी नहीं करनी, ज़िना नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देनी, जो है वो दूसरी औरत पर बुरी नज़र नहीं डालनी, तो ये चीज़ें जो है वो पता है, तो फिर भी वो कर रहे हैं, वो मार खाएंगे। हालेलुया। यहां पर, और जो लोग नहीं जानते, इन चीजों को नहीं जानते, नहीं समझते, तो उनको जो है वो कम मार पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हम जब भी कुछ ऐसा काम हमसे होता है, अगर तो हमसे खता होती है तो खुदावंद यीशु माफ करने पर कुदरत रखते हैं। लेकिन अगर हम करते जाते हैं तो ये जो है, ये खुदावंद खुदा के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब है कि हम खुदावंद खुदा को नाचीज जानते हैं, हकीर जानते हैं। अगर हम करते जाते हैं, अगर आपसे हो जाता है कुछ भी, आपसे जो है वो कोई भी ऐसा काम हो जाता है जो खुदा के खिलाफ है, तो आप माफ़ी मांग सकते हैं। तो वो माफ़ करने पर कुदरत रखता है, वो माफ़ करता है। लेकिन अगर आप करते जाते हैं, आप उसकी मर्ज़ी को जान लेते हैं और उसके बाद भी करते जाते हैं, तो ये जो है मार खाने का काम है।
आपको जब पता चल गया किसी बात का, आपको इसके बाद नहीं करना। सो खुदावंद खुदा आपको ब्लेस करे। और मैं आज ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद खुदा जो है आपको अच्छे नौकर बनाए। हम अपनी मर्जी खुदावंद खुदा को दें ताकि अच्छे नौकर बन सके। हालेलुया।